ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है। ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है। मगर वहां तूफान भी हार जाता है, जहां कश्तियां अपनी जिद पर होती है। जय हिंद साथियों, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल उज्जवल कॉन्सेप्ट पर। आज मैं एक छोटा सा सेशन लेकर आया हूं जो क्लास 12th के लिए होगा। हिंदी पुस्तक दिंगत भाग 2 का काव्य खंड का मैं आज चौथा कविता लेकर आया हूं, जो आप पीछे स्लाइड पे लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको। आइए मैं इन कविता का भावार्थ करके आपको समझाता हूं। इस कविता में आपको पूरे कविता का भावार्थ, कवि परिचय और क्वेश्चन आंसर भी देखने वाला हूं। तो आइए मैं सबसे पहले इसमें देखता हूं कि यहाँ पे कविता का नाम है छप्पे, है ना। छप्पे का क्या मतलब होता है? सबसे पहले कि आप छप्पे वर्ड से क्या समझते हैं। जैसे पहले मैंने कविता कई सारा पढ़ाया, है ना, उसमें लिखा हुआ था सूरदास के पद, तुलसीदास के पद। तो चलो इसका मतलब तो समझ आता है हम लोगों को, है ना। जैसे पहली पंक्ति थी कड़वक, वो भी वर्ड था, है ना, कि कड़वक क्या होता है। अब यहाँ पे एक आ रहा है क्या, छप्पे। तो छप्पे का मतलब होता है कि अगर कविता को 6 पदों में लिखा जाए, जिस कविता के पद में, जिस कविता में 6 पद होंगे टोटल, तब हम लोग उस चीज को कहते हैं छप्पे। वैसे कविता का नाम क्या हो जाता है, छप्पे। तो इसमें आप देखे होंगे कि कविता में 6 पद का जो है ना, संकलन किया गया है। इसके कवि का नाम है नाभादास। नाभादास जो है तुलसीदास के समकालीन कवि हैं, है ना। और ये जो है छप्पे में कबीर के वाणी को और सूरदास के वाणी को अपने शब्दों में लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया है। नाभादास के परिचय के बारे में अगर देखेंगे तो इनका जन्म अनुमानित है, यानी अनुमान लगाया गया है। इनके लिखा हुआ रचनाओं के द्वारा, काव्य के द्वारा कुछ चीजें प्राप्त हुआ, उसके द्वारा मालूम चला कि इनका जन्म 1570 ईस्वी में हुआ और निधन इनका अज्ञात है, यानी निधन कब हुआ ये मालूम ही नहीं है। लेकिन 1600 ईस्वी तक जो है ये वर्तमान रहे हैं, यानी पृथ्वी पर रहे हैं। 1600 ईस्वी तक इनकी कुछ चीजें देखने को मिलता है। जन्म स्थान की बात करें तो ये दक्षिण भारत के रहने वाले थे, लेकिन माता पिता के अकाल मृत्यु के बावजूद जो है ना, अकाल मृत्यु के बाद माता पिता से जब इनका विच्छेद हो गया, तब ये जो है ना राजस्थान जयपुर में अपना स्थान बनाया था। लेकिन अस्थाई निवासी ये वृंदावन के हैं। वृंदावन में ये अपना अस्थाई निवासी रखे थे, यानी कि कृष्ण का जन्म स्थान पर, है ना, कृष्ण नगरी में इन्होंने अपना अस्थाई निवास बनाया था। परंतु ये राम भक्त थे, भगवान राम के आराधना बहुत ज्यादा करते थे, इसलिए इनको जो है राम भक्त के कवि भी कहा जाता है। शिक्षा की बात करें, अगर अभिरुचि को देख लें, अगर लोक भ्रमण, भगवत भक्ति, काव्य रचना, वैष्णव दर्शन चिंतन, यानी इनकी रुचि जो है, इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है इनका, है ना, वो है लोक भक्ति में, यानी भक्ति के ओर ज्यादा झुकाव है इनका। और साथ ही साथ जो है ये वैष्णव दर्शन चिंतन में ज्यादा ध्यान रखते हैं, और जो है भगवत भक्ति भी करने में ज्यादा इनकी अभिरुचि है, और काव्य रचना यानी कि लिखने में भी जो है अपना रुचि दिखाते हैं। शिक्षा की बात करें तो स्वाध्याय सत्संग द्वारा ज्ञान अर्जन, यानी इन्होंने जो भी शिक्षा प्राप्त किया वो सारे के सारे स्वाध्याय पर है, सेल्फ स्टडी, है ना। यानी कि पढ़ाई का सबसे बड़ा पावरफुल जो चीज है वो स्वाध्याय ही है। और सत्संग के द्वारा इन्होंने काफी सारा ज्ञान अर्जन किया है। यानी अनपढ़ व्यक्ति, अनपढ़ कहने का मतलब क्या है, मतलब वो अगर लेटर्स की जानकारी नहीं है उनको, है ना, यानी कि अगर शब्द का नॉलेज नहीं है, तब भी वो व्यक्ति जो है सत्संग के द्वारा काफी सारा ज्ञान अर्जन कर सकता है। दीक्षा गुरु की नाम बताइए तो स्वामी अग्रदास जो हैं इनके दीक्षा गुरु रहे हैं। यानी आत्मा से परमात्मा का मिलन करने में जो टीचर्स इनको ज्यादा मदद किया वो कौन है, स्वामी अग्रदास हैं। अस्थाई निवास तो मैंने बताया ही कि ये वृंदावन में अपना अस्थाई डेरा डंडा डाल लिए। कृतियां की बात करें तो इनकी 2 प्रमुख कृतियां हैं, 2 प्रमुख रचनाएं हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये भक्तमाल और अष्टायाम है। भक्तमाल इनका इंपॉर्टेंट रचनाओं में से एक है और अष्टायाम भी काफी महत्वपूर्ण है। 2 ही लाया गया है यहाँ पे, ऐसे तो अनेक रचनाएं हैं इनकी, लेकिन जो है भक्तमाल और अष्टायाम महत्वपूर्ण रहा इसलिए लाया गया। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि कवि और कविता से संबंधित कई महत्वपूर्ण बातें हैं। नंबर 1 में लिखा हुआ है कि नाभादास जो है वो सगुणोपासक राम भक्त के, राम भक्ति कवि थे, है ना, यानी राम भक्ति कवि इन्हें कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, यहाँ छप्पे कविता भक्तमाल से लिया गया है, बड़ी महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण है। मैंने सारे कविताओं में, कवि परिचय में मैंने बता रखा है कि ये कविता कौन सी पुस्तक से लिया गया है, और ये आता ही आता है एग्जाम में, तो ये भक्तमाल से लिया गया है। छप्प के पहला पद कबीर बानी को बताया गया है, और छप्प का दूसरा पद जो है वो सूरदास बानी को बताया गया है। यानी छप्प में नाभादास ने 6 पदों में कबीर के बानी को लाया है, और 6 पदों में सूरदास की विशेषताओं का वर्णन किया है, और कबीर का विशेषताओं का वर्णन किया है कि उनके स्वभाव कैसा है ना, वो लोगों के प्रति क्या सोचते हैं, उनकी मनोवृत्तियां क्या कहती है। अब कहता है कि 6 पदों का संकलन छप्प कहलाता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि 6 पदों का रचना जो होता है वो छप्प कहलाता है। नाभादास रीतिकाल के प्रमुख कवि थे, है ना। और नेक्स्ट है हमारा नाभादास गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन कवि थे, है ना। आइए मैं आप कविता का भावार्थ करके आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो इनके कविताओं में जो 6 पद हैं वो इस तरह का है जो छप्प कहलाता है। कबीर के बारे में लिखा गया है, लेकिन ये सारी बातें लिखे कौन है, नाभादास। किनके बारे में लिखा है, कबीर के बारे में। कितने पंक्तियों में लिखा है, 6 पंक्तियों में। इसी कारण इसका नाम क्या रखा गया, छप। नेक्स्ट स्लाइड में आप इसी तरह का देखेंगे, यहां पर सूरदास होगा और 6 पंक्ति उनके बारे में कुछ कहता होगा। क्या कहता है, भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गए, है ना। इसकी भावार्थ समझिए, बड़ा ही आसान बात है। कहता है भक्ति विमुख, भक्ति का मतलब होता है भजन भाव, है ना, भगवान का गुणों का, भगवान के नामों का चर्चा करना। और भक्ति विमुख, विमुख का मतलब होता है दूर हो जाना। भक्ति से जो व्यक्ति दूर हो जाता है, भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करता है, भगवान के नाम का गुणगान नहीं करता है, उससे जो व्यक्ति दूर हो जाता है ना, जे धर्म सो सब अधर्म करी गए। ऐसे व्यक्ति अगर कोई भी काम करता है तो वो सब के सब जो है ना, उनके द्वारा किया गया जो भी कर्म होंगे वो सब कर्म कैसा होंगे, अधर्म होगा। उनके द्वारा किया गया सारे कर्म क्या होंगे, अधर्म होंगे। जो व्यक्ति जो है धर्म से, भक्ति से अगर विमुख हो जाता है तो उनके द्वारा किया गया हर एक कार्य क्या कहलाएंगे, अधर्म कहलाएंगे। अधर्म करी गए मतलब अधर्म कहलाएगा। अब इसकी दूसरी पंक्ति क्या है, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। कहता है कि राम के कहने का मतलब, या किसी भी गॉड के, भगवान के अगर भक्ति के बिना कोई व्यक्ति योग करता है, यज्ञ करता है, व्रत कर रहा है, दान कर रहा है ना, भजन अगर नहीं कर रहा है, भजन बिनु, देखो क्या कहता है, भजन बिनु, यानी भजन के बिना, भजन के बिना कबीर जो है योग यज्ञ व्रत दान को भी तुच्छ दिखाए हैं। मतलब ये व्यर्थ है, इनकी कोई मूल्य नहीं है अगर आप भगवान का भजन नहीं करते हैं तो। यानी भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, भगवान का सुमिरन नहीं कर रहे हैं, और आप यज्ञ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तब ये सारे के सारे चीज व्यर्थ हैं। यानी संसार में अगर भगवान को प्राप्त करना है तो इस कली काल में आपको केवल भगवान के नाम का जाप करना है, भगवान के नाम का उच्चारण करना है, अपने जीवा पे उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए स्थापित करना होगा। यानी भजन के बिना जो है योग यज्ञ व्रत दान सब के सब क्या हैं, बेकार हैं। नेक्स्ट पंक्ति क्या कहता है, हिंदू तुरक परमान रमैनी सबदी साखी। कहता है कि ये जो कबीर है ना, ये हिंदू और मुसलमान के, है ना, हिंदू मुसलमान के प्रमाण को, है ना, प्रमाण के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, या हिंदू मुस्लिम के बात ही नहीं कहा है। ये एक विचारधारा के व्यक्ति हैं, इनको जाति से कोई मतलब नहीं है। रामायणी शब्दी साखी। नेक्स्ट कहता है कि पक्षपात नहीं वचन सभी के हित की भाषी। यानी ये व्यक्ति जो है पक्षपात नहीं करता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी के भी बारे में ना तो गुणगान करता है, न किसी के बारे में आलोचना करता है, ना निंदा करता है ना। यानी पक्षपात नहीं करता है, किसी एक व्यक्ति के साइड से इन्होंने कोई भी बातें ना करा। सबकी हित की भाषी, संसार के सारे व्यक्तियों के हित की जो है बात किए हैं हमेशा। नेक्स्ट, आरूढ़ दशा है जगत पे मुख देखी नहीं भनी। कहता है कि संसार में जो है ना, ये सुने हुए बातों पर कभी भी विश्वास नहीं करते हैं। कहते कबीर कानी राखी नहीं वर्ण आश्रम सट दर्शनी। जिस चीज को कबीर ने अपने आंखों से ना देखा हो उस चीज को इन्होंने अभी तक कहा नहीं हो। यानी कि जिसके बारे में ये सुन रखे हैं उनके बारे में ये बात कभी ना करते हैं, यानी उस चीज पे विश्वास भी नहीं करते हैं जो आपने
आंखों से देखे हैं उसी चीजों पे ये विश्वास करते हैं। वर्ण आश्रम षट दर्शनी, यानी कि 4 प्रकार का वर्ण, 4 प्रकार के जो हैं वेद और 6 प्रकार का दर्शन, है ना, इन सारे का भी बात ये नहीं किए हैं, इन सारे का भी इन्होंने महत्व नहीं बताया है। आइए मैं नेक्स्ट सूरदास के 6 पद के बारे में बताता हूं। यहाँ पे सूरदास का जो है 6 पंक्ति लिखा हुआ है। आइए मैं इसको डिस्क्राइब करके क्वेश्चन आंसर जो है इससे रिलेटेड मैं देखने वाला हूं। कहता है उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण अस्थित अति भारी, वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी, है ना। इसका मतलब क्या है कि सूरदास के कविताओं में, सूरदास के पंक्तियों में जो है अनुप्रास भरा हुआ होता है, यानी कि उनके पंक्तियों में चमत्कार देखने को मिलता है। कहता है अस्थिति अति भारी, है ना। इनके कविता में अनुप्रास, चमत्कार इत्यादि जो है भरा होता है। वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी, जिस प्रेम के साथ जो है ये कविता का प्रारंभ करते हैं, है ना, उसी प्रेम के साथ ये कविता का अंत भी करते हैं, है ना। अर्थ अद्भुत तुकधारी का मतलब हो रहा है कि जिस प्रेम वचन के साथ, जिस प्रीति वचन के साथ ये कविता का आरंभ करते हैं, उसी प्रीति वचन से, उसी प्रेम वचन से ये कविता का अंत करते हैं। तो मैंने इन दोनों पॉइंट का जो है भावार्थ करा, है ना, भावार्थ करा ये कि सूरदास के कविताओं में चमत्कार, है ना, संगीतात्मक लयबद्धता देखने को मिलता है। जिस प्रेम भरी वचन से ये कविता को लिखना प्रारंभ करते हैं, उसी प्रेम वचन, है ना, वर्ड से, शब्द से ये कविता का अंत भी करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी, जन्म कर्म गुण रूप सबही रसना प्रकाशी। कहता प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी, कहता इनके पास नयन नहीं है, आंख नहीं है, परंतु दिव्य दृष्टि के मदद से ये भगवान के गुणों का, है ना, श्री कृष्ण के भक्ति का, श्री कृष्ण के लीलाओं का वर्णन करते हैं, है ना। प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी, यानी कि दिव्य दृष्टि के मदद से, हृदय से, है ना, भगवान का, श्री कृष्ण का लीलाओं का क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। जन्म कर्म गुण रूप सबही रसना प्रकाशी, है ना। जन्म कर्म गुण जो है भगवान कृष्ण के जन्म के बारे में, गुण के बारे में, कर्म के बारे में, सब प्रकार के भगवान की कर्मों के बारे में ये क्या किए हैं, लिख डाले हैं, है ना, अच्छे शब्दों से लिख डाले हैं, अर्थात इनके पास जो है दिव्य दृष्टि है। नेक्स्ट क्या कहता है, विमल बुद्धि हो तासुकी, जो यह गुण श्रावणी धरे, सूर्य कवित सुनी कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। सूरदास के बारे में कहते हैं नाभादास, है ना, कि विमल बुद्धि हो तासुकी, जो यह गुण श्रवणी धरे, जो सूरदास के गुण को धरेगा, जो सूरदास के काव्य का श्रवण करेगा, जो सूरदास के बताए गए अनमोल वचनों पर चलेगा, उसकी जो बुद्धि होगी वो विमल हो जाएगा, यानी बुद्धि में तेज आ जाएगा, यशस्वी बन सकता है ना, कीर्तिमान हो सकता है। सूर्य कवि तो सुनी कौन कवि, सूरदास के कविता को कौन ऐसा कवि है जो सुन ले और सुनने के बाद सिर चालन ना करे। सिर चालन का मतलब होता है कि उनकी कविता के पदों में हाँ में हाँ ना मिलाए, है ना। जैसे कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है और वो सत्य वचन बोल रहा है और वो अच्छे शब्दों का उच्चारण कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, उनके बातों को सुनते हैं। अगर वो अच्छा लगा और वो सत्य वचन है और वो सही है, तो हम लोग उसमें हाँ में हाँ मिलाते हैं, सिर चालन करते हैं, है ना, हाँ में हाँ कहते हैं। तो कह रहे हैं नाभादास कि ऐसा कौन कवि है जो सूरदास के सुनने के बाद हाँ में हाँ न मिलाए, सिर चालन न करे। ऐसा कोई कवि पृथ्वी पर नहीं है ना। आइए अब इसके हम क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करते हैं कि क्वेश्चन आंसर क्या कहता है। सवाल कहता है इसका पहला, नाभादास ने
छप्पे में कबीर की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है, उनकी क्रम से सूची बनाइए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है और आसान सवाल है। नाभादास ने छप्पे में कबीर की निम्नलिखित विशेषताओं का वर्णन किया है ना। कबीर पक्षपात नहीं है, कबीर हिंदू मुसलमान के बारे में बात नहीं करते हैं, है ना। कबीर एक वचनों में जो है एक शुद्धता दिखाई पड़ता है। इन्हीं सब विशेषताओं का इन्होंने वर्णन किया है। दूसरा सवाल है, मुख्य देखी नाही भनी का क्या अर्थ है, कबीर पर यह कैसे लागू होता है। मुख्य देखी नाही भनी का अर्थ है कि जब तक कबीर जो है ना, किसी घटना के बारे में अपने आंखों से नहीं देखते हैं तब तक उस पर उनको विश्वास नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सूर के काव्य की किन विशेषताओं का उल्लेख कवि ने किया है। आंसर होगा कि सूरदास के काव्य में निम्न विशेषताओं का वर्णन नाभादास ने किया है। सूरदास के कविताओं में संगीतात्मक, है ना, लयबद्ध और चमत्कार से भरा हुआ दिखाई पड़ता है। सूरदास के कविता में जिन प्रेम भरी वचनों से वो कविता को शुरू करते हैं, उन्हीं प्रेम भरी वचनों से वो कविता का अंत भी करते हैं। सवाल नंबर 4 में 2 क्वेश्चन है जिसको व्याख्या करना है। पहला सवाल है, सूर्य कवित्व सुनी कौन कवि जो नाही सिर चालन करे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक दिंगत भाग 2 के काव्य खंड के शीर्षक छप्पे से लिया गया है, जिसके कवि नाभादास हैं। पर अगर आप चेंज करके लिखना होगा, नाभादास कहना चाहते हैं, नाभादास सूरदास के बारे में कहना चाहते हैं, हाँ, कि सूरदास के कविताओं को सुनने के बाद ऐसा कौन कवि है जो सिरचालन ना करे, अर्थात उनके कविताओं के साथ हाँ में हाँ न मिलाए। नेक्स्ट है, भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गए। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक दिंगत भाग 2 के शीर्षक छप्पे से लिया गया है, जिसके कवि नाभादास हैं। पर अगर आप चेंज करके नाभादास कहते हैं, है ना, कबीर के चीजों को समझाते हैं। नाभादास कबीर के बानी को बताते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति से विमुख हो जाता है, वैसे व्यक्ति के द्वारा किया गया हर एक कर्म अधर्म से जोड़ दिया जाता है। अगला सवाल है, पक्षपात नहीं बचन सब ही के हित की भाषी। इस पंक्ति में कबीर के किस गुण का परिचय दिया गया है। तो आंसर में लिखेंगे कि पक्षपात नहीं बचन सभी के हित की भाषी में कबीर में एक गुण का उल्लेख किया गया है। कबीर कभी भी पक्षपात नहीं करते हैं। किसी एक धर्म के बारे में, किसी विशेष समुदाय के बारे में, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में ना तो आलोचना करते हैं, ना निंदा करते हैं और ना ही उसकी गुणगान करते हैं, है ना। यानी उसमें पक्षपात करने की आदत नहीं है। नेक्स्ट है, कविता में तुक का क्या महत्व है। कविता में तुक का क्या महत्व है, इन छप्प के संदर्भ में स्पष्ट करें। कविता में तुक का महत्व है कि यह सूरदास एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने कविता का शुभारंभ प्रेम भरी वचनों से करते हैं और उनका अंत भी प्रेम भरी वचनों से करते हैं। हाँ, तो यहाँ तुक का अर्थ है प्रेम भरी वचनों से शुभारंभ करना और प्रेम भरी वचनों से अंत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर कानी राखी नहीं से क्या तात्पर्य है। कबीर कानी राखी नहीं से यह तात्पर्य है, इसका अर्थ यह है कि कबीर जब तक किसी के बारे में अपनी आंखों से नहीं देखते हैं तब तक उस पर विश्वास नहीं करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, कबीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कबीर ने भक्ति का बहुत अधिक महत्व दिया है। उन्होंने कहा है कि भक्ति के बिना, भजन के बिना योग, तप, दान, व्रत सभी के सभी व्यर्थ हैं, बेकार हैं, तुच्छ हैं, है ना। तो मैं आशा करता हूं कि आप कविता से कुछ सीखने को मिला होगा, है ना। आप सारे क्वेश्चन आंसर को समझ चुके होंगे और अपनी भाषा में नोट्स में कॉपी में आप लिख सकते हैं। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट सेशन में नए कविता के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।